गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ईवीएस में हम चैप्टर 10 रीड करेंगे, फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ वाटर का मतलब क्या है? पानी का बहना। पानी कहाँ से बहेगा? ऊपर से नीचे की ओर बहता है पानी, तो हम उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चिल्ड्रन, डू यू नो दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन द रेन वाटर फ्रॉम द वाटरफॉल एंड रिवर्स flows and gets collected in the ponds. That is, the water flows from upward to downward direction. बच्चों, क्या आप जानते हो कि रेनी सीजन के टाइम रेन वाटर वाटरफॉल से और रिवर से फ्लो करता है और इकट्ठा हो जाता है पॉन्ड्स में। क्योंकि पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, इसलिए वो वाटरफॉल से नीचे की तरफ बहकर पॉन्ड्स में इकट्ठा हो जाता है। वी यूज़ the flowing water as well as the water from the ponds everywhere in our daily life. हम flowing water यानी बहते हुए पानी को और जो पानी ponds के अंदर होता है उनका अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। Think and answer the following. Where have you seen flowing water? आपने पानी को कहाँ कहाँ बहते देखा है? तो हमने पानी को नहरों में, झरनों में, नदियों में, इन सब जगह बहते हुए देखा है, वो हम लिख देंगे। At which places in your nearby area have you seen the flowing water being used? अपने आसपास कहाँ कहाँ बहते पानी का उपयोग होते हुए देखा है? हमने बहते पानी का उपयोग कहाँ कहाँ देखते हैं? खेतों की सिंचाई में यूज़ करते हैं, या फिर किसी फैक्ट्रीज़ के अंदर वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और भी अलग अलग वर्क के लिए जो बहता हुआ पानी है उसका यूज़ किया जाता है। वाटर इन द फील्ड्स, फील्ड्स के अंदर यानी खेतों के अंदर वाटर का यूज़ किस तरह से करते हैं? इफ़ देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप्स इन द फार्म। अगर पर्याप्त मात्रा में बारिश हो तो कोई भी पानी की प्रॉब्लम नहीं होगी फसलों को। हाउएवर इफ़ देयर इज़ नो रेन और इफ़ इट इज़ स्कैंटी, और हालांकि अगर बारिश ना हो या फिर बहुत ही कम बारिश हो, देन द वाटर हैज़ टू बी गिवन सेपरेटली टू द क्रॉप्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो फिर पानी अलग से देना पड़ता है फसलों को अगर बारिश नहीं होती, जितनी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इरीगेशन। ये जो पानी अलग से देने की प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इरीगेशन बोलते हैं। थिंक एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सोचो और इन क्वेश्चंस के आंसर दो। फ्रॉम वेयर इज़ द वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर? खेती के लिए पानी कहाँ से आता है? खेती के लिए पानी नहरों, नदियों, तालाबों या फिर बरसात जो होती है उससे पानी आता है। इफ़ वाटर डज नॉट रीच इक्वली एवरीवेयर इन द फील्ड और फार्म देन व्हाट विल बी इट्स अफेक्ट ऑन द क्रॉप्स? अगर खेत में सब जगह पानी बराबर ना पहुँचे तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ऐसा हो तो क्या होगा? फसल में कई जगह ज़्यादा पानी हो जाएगा, जहाँ ज़्यादा पानी होगा वहाँ की फसल ज़्यादा पानी के कारण गल जाएगी, और जहाँ पर पानी की कमी होगी वहाँ की फसल कम पानी के कारण सूख जाएगी। इसलिए खेतों के अंदर सभी जगह पानी बराबर होना ज़रूरी है। What efforts should we make so the entire field gets a sufficient amount of water? हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि पूरे खेत में पानी पहुंच जाए? उसके लिए हमें फव्वारे लगाने चाहिए, या फिर खेतों में अलग अलग ड्रेनेज बनाकर पूरे खेत में हम पानी पहुंचा सकते हैं। इस फिगर में देखो इरिगेशन हो रहा है यानी सिंचाई हो रही है खेत की। किससे? ट्यूबवेल की हेल्प से और पाइप और मोटर की हेल्प से खेत में सिंचाई की जा रही है। दूसरा तरीका क्या है? फाउंटेन यानी फव्वारे की मदद से खेत में सिंचाई की जा रही है। अब आपको क्वेश्चन दे रखे हैं कुछ। लुक एट द अबव फिगर्स एंड राइट हाउ इज़ द वाटर रीचिंग द फार्म्स। ऊपर जो हमें फिगर दे रखे हैं उनको देख के बताओ कि किस तरह से पानी खेतों में पहुंच रहा है। तो किस तरह से पहुंच रहा है फार्म्स में? ट्यूबवेल्स की हेल्प से, पाइप और मोटर्स की हेल्प से और फाउंटेन की हेल्प से पानी पहुंच रहा है। इन विच मेथड ऑफ इरीगेशन द एनिमल लेबर हैज़ बीन यूज? इनमें से कौन से मेथड के अंदर दोनों में से एनिमल लेबर का यूज़ किया जाता है? रहट जो मेथड होता है इरीगेशन का, उसके अंदर एनिमल लेबर का यूज़ किया जाता है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि रहट मेथड कैसे होता है, किस तरह से वो वर्क करता है। इन विच मेथड ऑफ इरीगेशन इलेक्ट्रिसिटी इज़ बीइंग यूज्ड? कौन से इरीगेशन के मेथड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जा रहा है? मोटर और पाइपलाइंस का जो मेथड है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जा रहा है।
In the above given figures, in what way is the property of water to flow from upward to downward direction is being used? इन चित्र में ये भी बताओ कि किस प्रकार पानी का ऊपर से नीचे की ओर बहने की प्रकृति का उपयोग हो रहा है। तो हमें डायग्राम के अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर जो ये पाइपलाइंस है या फिर जो हैंडपम्प है, इसके अंदर से पानी कहाँ जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। Which method of irrigation have been used in your nearby field? आपके आसपास के खेतों में किस टाइप के इरिगेशन मेथड का यूज़ होता है? तो हम लिख सकते हैं फाउंटेन मेथड का यूज़ होता है, मोटर और पाइपलाइंस मेथड का यूज़ होता है। Look at the figures given above and tell in which method the water is being extracted from the ground. जो चित्र हमें ऊपर दे रखे हैं, जो पिक्चर्स हमें दे रखी है, उनमें से हमें ये बताना है कि खेतों में सिंचाई के लिए किन किन साधनों में पानी ज़मीन के अंदर से निकाला जा रहा है। तो पानी किसके अंदर ज़मीन से निकाला जा रहा है? ट्यूबवेल्स के मेथड में और फाउंटेन मेथड के अंदर, दोनों में ही पानी ज़मीन के अंदर से निकाला जा रहा है। Which equipment have been used to extract the water from the ground? पानी को ज़मीन के अंदर से निकालने के लिए किन किन उपकरणों का, किन इक्विपमेंट का यूज़ किया जा रहा है? तो पानी को ज़मीन के अंदर से निकालने के लिए मोटर का और हैंड पंप का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। वी नो दैट द ग्राउंड वाटर इज़ फाउंड एट लोअर लेवल बिलो द ग्राउंड। हम जानते हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो ग्राउंड लेवल के भी नीचे होता है। एंड द वेल्स एंड द स्टेप वेल्स आर ऑल्सो वेरी डीप, और कुएँ और बावड़ी भी बहुत गहरे होते हैं। वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सम इक्विपमेंट सो दैट द वाटर कैन बी ड्रोन आउट फ्रॉम द ग्राउंड। पानी को हमें ग्राउंड से निकालने के लिए कुछ इक्विपमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। एंड थ्रू विच वी कैन सप्लाई द वाटर टू द फील्ड, और फिर हम उसके द्वारा पानी को खेतों के अंदर सप्लाई कर सकते हैं। लेस एंड मोर रिक्वायरमेंट, यानी कम और ज़्यादा ज़रूरत। द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर एवरी क्रॉप इज़ डिफरेंट। हर क्रॉप की पानी की जो ज़रूरत होती है वो अलग अलग होती है। किसी क्रॉप को, किसी फसल को कम पानी चाहिए होता है, किसी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। इफ़ अ फार्मर हैज़ अ गुड नॉलेज अबाउट इट, अगर किसान को इसके बारे में अच्छी जानकारी हो, देन वाटर कैन बी यूज प्रॉपरली, तो पानी का अच्छी तरह से यूज़ हो सकता है। सम क्रॉप्स नीड मोर वाटर एंड सम नीड अ लेसर अमाउंट। कुछ फसलों को ज़्यादा पानी चाहिए होता है और कुछ को कम। इन दिस वे वेस्टेज ऑफ वाटर कैन बी प्रिवेंटेड। इस तरीके से पानी की जो वेस्टेज है उसको हम रोक सकते हैं। द क्रॉप ऑफ राइस, शुगर केन एंड पैडी रिक्वायर मोर वाटर। राइस की फसलों को, शुगर केन और पैडी की फसलों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। वेयर एज द क्रॉप्स ऑफ पीस, ग्राम, अनियन, कुकुम्बर रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर। और क्रॉप्स जो होती है पीस की, ग्राम, ओनियन, कुकुम्बर, इनको कम पानी की ज़रूरत होती है। एक्सप्लोर फॉर विच क्रॉप्स द फार्म्स आर रिक्वायर्ड टू रिमेन कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। किन फसलों के लिए खेत को पूरी तरह से पानी से फिल होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए? तो किन फसलों के लिए होना चाहिए? जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है उनके लिए खेतों को पानी से भरा हुआ होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा राइस, शुगरकेन एंड पैडी। राइस, शुगरकेन एंड पैडी आर रिक्वायर्ड टू रिमेन कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है विच क्रॉप कैन बी ग्रोन इवन विद अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। कौन सी ऐसी फसलें हैं जो बहुत ही कम पानी से भी ग्रो कर सकती है? तो हम लिखेंगे पीस, ग्राम, ओनियन, कुकुम्बर। पीस, ग्राम, ओनियन, कुकुम्बर कैन बी ग्रोन इवन विद अ लेस अमाउंट ऑफ वाटर। ये ऐसी फसलें हैं जो कम पानी से भी ग्रो हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज अ रहट वर्क। रहट किस तरह से काम करता है, उसके फंक्शन का क्या मेथड होता है, उसके बारे में हम रीड करेंगे। अ रहट इज़ अ व्हील लाइक स्ट्रक्चर। रहट क्या होता है? एक व्हील जैसी, एक पहिए की जैसी स्ट्रक्चर होती है, एक ऐसी संरचना होती है जो पहिए की जैसे दिखती है। ठीक है, इंस्टॉल्ड ओवर शैलो वेल्स और स्टेप वेल्स। इसको लगाया जाता है, इंस्टॉल करना यानी फिट करना या लगाया जाना। किसके ऊपर लगाया जाता है? शैलो वेल्स और स्टेप वेल्स के ऊपर, यानी कुएं पे और बावड़ी के ऊपर इनको लगाया जाता है। मैनी वेसल्स ऑफ वाटर आर अटैच्ड ओवर इट। इस रहट के ऊपर बहुत सारे पानी के बर्तनों को अटैच किया जाता है, इसे जोड़ा जाता है। When they enter the water,
inside the well, the vessels get filled with water. जब ये vessels enter करते हैं पानी के अंदर, कुएं के अंदर जो पानी है उसके अंदर जब ये vessels enter करते हैं तो पानी उन बर्तनों के अंदर भर जाता है. When the vessels come out from the well, और जब वो vessels बाहर आते हैं कुएं से, they move from upward to downward direction. तो वो ऊपर से नीचे की तरफ वो आता है, पहिया ऊपर से नीचे की तरफ चलता है. When the wheel rotates, और फिर पहिया घूमता रहता है. And the water continuously fall on the parapet of the well, और इस तरह से जो well के कुएं की पैरापेट होती है, दीवार होती है या जो मुंडेर होती है, उसके ऊपर लगातार पानी गिरता रहता है. From here the water flows through the drains, और वहाँ से पानी नालियों के अंदर बहने लगता है. And reaches the farm, और फिर खेत में वहाँ से बह के चला जाता है. Oxen are used to operate the rehet. बैल का यूज़ किया जाता है रेहेड को ऑपरेट करने के लिए. As oxen move in circular path, बैल एक सर्कुलर पाथ में यानी एक गोल पाथ के अंदर मूव करते हैं. If a sugarcane juice extracting machine is placed in the center, then the juice can be obtained. Or if a ghani machine for extraction of a mustard oil is placed in the center, then mustard oil can also be extracted. अगर किसी शुगर केन के जूस निकालने वाली मशीन को सेंटर में रख दिया जाए तो हमें जूस मिल जाएगा. और अगर किसी घनी मशीन को, यानी घानी मशीन का यूज़ किस लिए होता है, मस्टर्ड का ऑयल निकालने के लिए घानी मशीन का यूज़ होता है, उसको सेंटर में रख दिया जाए तो हमें मस्टर्ड ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा यानी मिल जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड किलिंग टू बर्ड्स विद स्टोन. इसे कहते हैं एक पंथ दो काज. Nowadays the electric motors are more frequently used. आजकल ज़्यादा इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ किया जाता है. ड्यू टू विच द यूज़ ऑफ ऑक्सन इज़ रेड्यूस, जिसकी वजह से बैलों का यूज़ कम हो गया है. प्रेजेंटली सम ऑफ द पीपल आर डूइंग सेवरल स्मॉल एक्सपेरिमेंट बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी विद द डायनेमो. आजकल बहुत से लोग छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के लिए डायनेमो की हेल्प से, विच इज़ ऑपरेटेड बाय ऑक्सन, जिसको ऑपरेट किससे किया जाता है, बैल से किया जाता है. स्टिल मोर रिसर्च इज़ रिक्वायर्ड इन दिस फील्ड. अभी भी इस फील्ड के अंदर, क्षेत्र के अंदर और रिसर्च होनी बाकी है, उसकी ज़रूरत अभी भी है. ये हमें डायग्राम दे रखा है एक, ये एक रेहेट है, ये रेहेट यहाँ पे लगा रखा है, ये ऑक्सन इसके चारों तरफ घूमता है, तो ये रेहेट घूमता है, वर्क करता है. इसके साइडों में ये वेसल्स बर्तन लगे हुए हैं. जब ये अंदर जाता है वेल के तो ये वेसल्स जो है ये पानी से भर जाते हैं, और जब वो बाहर निकलता है ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो इनमें से पानी वेल के आसपास जो दीवार है वहाँ गिर जाता है और वहाँ से नालियों में होता हुआ खेतों में चला जाता है. वी लर्नड, हमने सीखा क्या क्या. वाटर ऑलवेज फ्लोज डाउन द स्लोप, कि पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है. द अंडरग्राउंड वाटर यूज्ड फॉर इरीगेशन पर्पस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड बाय डिफरेंट मेथड्स. अंडरग्राउंड वाटर यानी जो ज़मीन के नीचे पानी होता है उसका यूज़ हम इरीगेशन पर्पस के लिए करते हैं, यानी सिंचाई के उद्देश्य से करते हैं, और उसको हम ग्राउंड से निकालते हैं अलग अलग तरीक़ों से. लर्नड, अंडरस्टूड एंड नाउ टेल. आपने पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया, और अब आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं. द वाटर फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है. हाउ कैन यू यूज़ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इन डिफरेंट वेज. आप ये जो प्रॉपर्टी है पानी की, इस प्रॉपर्टी को किस अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो. तो इसका आंसर होगा द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज़ यूज्ड फॉर, ये जो प्रॉपर्टी है वाटर की ऊपर से नीचे की तरफ बहने की, इसका यूज़ हम किस किस काम के लिए कर सकते हैं. फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बिजली बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. और दूसरा, हम इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है इन वॉट वेज वी टेक आउट द वाटर फ्रॉम द वेल. हम वेल से यानी कुएं से पानी किस तरह से निकाल सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बकेट्स, रस्सियों की और बाल्टियों की मदद से द वाटर इज़ टेकन आउट फ्रॉम द वेल्स, हम पानी निकाल सकते हैं कुएं से. नाउअडेज रेहट एंड मोटर पंप आर ऑल्सो यूज फॉर टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम वेल्स. लेकिन आजकल रेहट और मोटर पंप का यूज़ किया जाता है वेल्स से यानी कुएं से पानी को निकालने के लिए. इन द वाटर लेवल, इफ़ द वाटर लेवल इन द वेल गोज़ डाउन देन हाउ कैन द वाटर बी टेकन आउट बाय रेहट. अगर पानी का लेवल जो है, पानी का स्तर कुएं के अंदर नीचे चला जाए तो किस तरह से हम पानी रेहट से निकाल सकते हैं. इसका आंसर होगा इफ़ द वाटर लेवल गोज़ डाउन, अगर पानी का जो लेवल है वो
कुएं के अंदर नीचे चला जाता है, द लेवल ऑफ वाटर शुड बी मेड इक्वल, तो हमें उस पानी के लेवल को वापस से इक्वल करना ज़रूरी है। किसके इक्वल करना ज़रूरी है? रेहेड के लेवल के इक्वल करना ज़रूरी है। आफ्टर दैट द वाटर कैन बी टेकन आउट बाय रेहेड, तभी पानी को हम रेहेड से निकाल सकते हैं। एज इट इज़ नॉट पॉसिबल, अदरवाइज ये काम पॉसिबल नहीं होगा। विच आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन के सिंचाई के क्या अलग अलग तरीके हैं वो बताने हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरीगेशन आर, कौन कौन से हैं? ट्यूबवेल, मोटर सेट, पंप सेट, रहट, फाउंटेन, वेल, स्टेप वेल, कैनल्स एक्सेट्रा, ये सभी तरीके हैं इरीगेशन करने के। ठीक है, ट्यूबवेल, मोटर सेट, पंप सेट, रहट, फाउंटेन, वेल्स, स्टेप वेल्स और कैनल्स। आज आपको अपनी नोटबुक में एक्सप्लोर वाले क्वेश्चन और लास्ट में जो लर्नड, अंडरस्टूड एंड नाउ टेल वाले क्वेश्चन आंसर ये अपनी नोटबुक में करने हैं और इनको लर्न करना है। थैंक यू।